जब भी कंपनी शेयर इश्यू करती है और पब्लिक उससे ज्यादा नंबर ऑफ शेयर के लिए अप्लाई कर लेती है तो ऐसी सिचुएशन में एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है कंपनी को। कंपनी इस सिचुएशन में प्रोराटा के बेसिस पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट पे या फिर कॉल पे एडजस्ट कर लेती है। अगर तो अलॉटमेंट पे ही सिर्फ एडजस्ट करना है एक्सेस एप्लीकेशन मनी को तो विदाउट टेबल के भी जर्नल एंट्री करते हुए आप उसके अमाउंट को फिल आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है यानी कि क्वेश्चन में इस तरीके से मेंशन है कि आपको अलॉटमेंट के बाद भी अगर मनी एक्सेस है तो आप उसे किस तरीके से कॉल पे एडजस्ट करेंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको टेबल मेंटेन करना ही होता है। तो आज की वीडियो हमारी इसी बारे में रहेगी कि हम कॉल्स पे किस तरीके से एडजस्ट करेंगे और टेबल की हेल्प से किस तरीके से हम जर्नल एंट्री इसकी करेंगे। A big hello to all of you. This is Taranu here with my next video in the series of accounting for share capital. आज की वीडियो क्लास 12 तो बीकॉम पास ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहेगी। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये रहेगा कि हम जब भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट पे या कॉल्स पे एडजस्ट करते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है या फिर उसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से पास आउट की जाती है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि इसकी टेबल की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूं, तो पहले आप टेबल को देखिए क्योंकि टेबल के अकॉर्डिंग ही आपको पता चलेगा कि जर्नल एंट्री के अंदर अमाउंट को किस तरीके से फिल आउट किया जा रहा है। तो अगर आप मेरे टेबल को चेक करना चाहते हैं जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, पहले आप जाकर उसे चेकआउट कीजिए। अगर आप बिना टेबल के ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको जर्नल एंट्री तो समझ में आएगी बट उसमें अमाउंट किस तरीके से फिल आउट किया जा रहा है उसको अंडरस्टैंड करने में आपको डिफिकल्टीज हो सकती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो टीएस ग्रेवाल से है जिसकी टेबल आप पहले चेकआउट करेंगे, देन उसके बाद आप जर्नल एंट्री को देखेंगे। बेटर वे में समझने के लिए आपको ऐसा करना होगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा वही सेम क्वेश्चन है जो लास्ट वीडियो में हमने लिया था। ठीक है, बस हम इसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। तो क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया था कि टीएस ग्रेवाल का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या था, एप्लीकेशन मनी आपकी 3 थी, अलॉटमेंट मनी आपकी 3 है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपका 4 है। तो जब भी हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं, मैंने हिंट के लिए कुछ चीजें यहाँ पर लिख ली हैं ताकि मैं इनको देखकर चीजें जल्दी से सॉल्व कर सकूं। जर्नल एंट्री में आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी हम फर्स्ट एंट्री स्टार्ट करते हैं तो वो रिसीविंग से स्टार्ट होती है क्योंकि एप्लीकेशन मनी पहले आपको रिसीव होता है। ठीक है, लेकिन जब आप कॉल्स पर जाते हो तो कॉल्स के लिए पहले कॉल्स पर या अलॉटमेंट पे जाते हो तो पहले आपको कॉल आउट करना होता है, देन रिसीव होता है। तो फर्स्ट एंट्री हमेशा बैंक अकाउंट से स्टार्ट होगी। तो फर्स्ट एंट्री आपकी बैंक अकाउंट से स्टार्ट होगी क्योंकि आपको एप्लीकेशन का मनी मिल रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे आपको टोटल कितने रिसीव हुए हैं, 1,10,000 आपको शेयर रिसीव हुए थे। 1,10,000 के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुआ था और एप्लीकेशन अमाउंट आपका 3 का है। तो 1,10,000 इंटू 3,30,000। ठीक है, ये हो गया। और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि ये एप्लीकेशन का आपका अमाउंट रिसीव हुआ है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। $3,30,000। तो फर्स्ट एंट्री आपकी बिल्कुल सिंपल रहती है और आपको एक चीज याद रखनी है, बैंक अकाउंट के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि एप्लीकेशन अमाउंट जो रिसीव होगा वो टोटल लोगों ने कितने के लिए अप्लाई किया है, कितने नंबर ऑफ शेयर के लिए अप्लाई किया उसके अकॉर्डिंग ही होगा। नेक्स्ट स्टेज में हम ये देखेंगे कि हम कितना एडजस्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंट्री आपकी 1,10,000 से ही स्टार्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट एंट्री होगी अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के अमाउंट को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री। ठीक है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये आपका 3,30,000 ही रहेगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इक्विटी शेयर कैपिटल में आपके पास यानी कि कंपनी के पास ही 50,000 शेयर्स थे तो 50,000 के अकॉर्डिंग ही वो सिर्फ शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर सकता है। तो 50,000 इंटू 3 तो 1,50,000 वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेगा। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हमने कितने रिफ्यूज कर दिए थे। यहाँ पे आपको बताया गया था
कि आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि 10,000 वाले ऐसे शेयर होल्डर थे जिन्हें इन्होंने बिल्कुल ही रिफ्यूज कर दिया है। तो जब भी आप रिफ्यूज कर देते हैं तो जब जैसे अमाउंट आ रहा हो तो आप क्या करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन जब अमाउंट रिफ्यूज कर रहे हो तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो टू बैंक अकाउंट 10,000 शेयर को आपने रिफ्यूज कर दिया है और एप्लीकेशन अमाउंट आपका 3 का है, तो टोटल आपने 30,000 का अमाउंट रिफ्यूज कर दिया है। नेक्स्ट इन्होंने ये बता रखा था प्रोराटा बेसिस पे आपको क्या करना है, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अब अलॉटमेंट पे आप कितना एडजस्ट कर सकते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको नीचे मेंशन किया है, टेबल में आप देख रहे होंगे, टोटल आप अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट करेंगे, 1,20,000। ठीक है, आपको 1,20,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने हैं, जो कि आपको टेबल के अकॉर्डिंग पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपने कॉल्स पे भी एडजस्ट किया है। अब मैंने आपको एक बात समझाया था कि जब हम एप्लीकेशन के स्टेज पे होते हैं और अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मेंशन करते हैं, लेकिन अलॉटमेंट के बाद कॉल्स आता है और हम अभी किस स्टेज पे हैं, एप्लीकेशन के स्टेज पे हैं। तो अगर आपको कॉल्स पे भी एडजस्ट करना है तो आप उसे कॉल्स इन एडवांस लिखेंगे। ठीक है, मेंशन करेंगे टू कॉल्स इन एडवांस, ना कि आप ऐसे लिखेंगे टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, ये कॉल्स इन एडवांस होगा, ये आपको याद रखना है। तो कॉल्स इन एडवांस पे आपने 30,000 एडजस्ट किए थे, तो 30,000 आप यहां मेंशन करेंगे। ठीक है, और ये भी आपको टेबल देख के पता चल रहा होगा। तो इस तरीके से आपकी सेकेंड एंट्री हो गई। अब थर्ड एंट्री क्या होगी, जब आप एप्लीकेशन ले चुके हो, एप्लीकेशन को एडजस्ट कर चुके हो, तो अब बात आती है अलॉटमेंट की। मैंने आपको बताया कि जब भी आप फर्स्ट एंट्री स्टार्ट करते हैं तो रिसीविंग से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब आप अलॉटमेंट के स्टेज पर आए हैं तो अलॉटमेंट के लिए पहले आपको कॉल आउट करना होगा। ठीक है, तो कॉल आउट करने की एंट्री होती है इक्विटी शेयर allotment account debit to equity share capital account। कॉल आउट ऑफ, अब क्या होगा कि एप्लीकेशन के टाइम पे आपको 1,10,000 के लिए शेयर्स अप्लाइड हुए थे, बट जब आप अलॉटमेंट की स्टेज पर आ गए हैं तो अब आप कितने आपके पास अवेलेबल है शेयर्स के लिए, उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास शेयर्स अवेलेबल कुछ इस तरीके से थे, जिसमें आपको बताती हूँ 1,10,000 और 50,000 के अकॉर्डिंग हम चल रहे थे, है ना। तो हमारे पास कितने अवेलेबल है, हमारे पास का मतलब है कि कंपनी के पास से 50,000 शेयर अवेलेबल है, तो हम 50,000 के अकॉर्डिंग ही अलॉटमेंट पे रख सकते हैं। तो 50,000 इंटू, अब हम ये देख लेते हैं कि अलॉटमेंट कितने अमाउंट का है, 3 का है। अलॉटमेंट पे भी डिसाइड किया गया कि वो 3 का होगा, तो 50,000 इंटू 3 तो 1,50,000, इस तरीके से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो एंट्री करेंगे वो ये करेंगे कि हमें रिसीव होगी, अलॉटमेंट का अमाउंट हमने कॉल आउट कर दिया है। अब पब्लिक हमें क्या करेगी, जो भी आपके शेयर होल्डर हैं वो आपको अलॉटमेंट का अमाउंट सेंड करेगी। तो नेक्स्ट एंट्री होगी रिसीविंग की, जब आपको अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव होगा। अलॉटमेंट की रिसीविंग की एंट्री आपकी बैंक अकाउंट से स्टार्ट होगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, वो क्या है, देखो अलॉटमेंट पे आपको वैसे तो मिलने चाहिए 1,50,000, बट उसमें से आपको ऑलरेडी एप्लीकेशन के टाइम पे कितना मिल चुका है, 1,20,000 ऑलरेडी आपको रिसीव हो चुका है। क्योंकि ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी का केस है तो कुछ अमाउंट आपको एप्लीकेशन के टाइम पे ही जो रिसीव हो जाता है, तो यहाँ पे आपको 1,20,000 ऑलरेडी रिसीव्ड है। तो जब आपने कॉल आउट किया तब तो आप पूरा 1,50,000 के लिए कॉल आउट करेंगे, लेकिन जब आप रिसीव करेंगे तो जो यहाँ पे था वो यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो किस तरीके से एडजस्ट करेंगे आप, मिलने चाहिए आपको 1,50,000, जिसमें से 1,20,000 आपको ऑलरेडी रिसीव्ड है। ठीक है, तो अब सिर्फ आप कितना रिसीव करेंगे, 30,000, इस तरीके से। तो जो भी चीज आप सेकंड एंट्री में एडजस्ट करते हैं वो किससे रिलेटेड है, उस स्टेज पे आपको माइनस कर देना है। माइनस क्यों करना है, क्योंकि आपको 1,20,000 ऑलरेडी रिसीव हो गया, डबल आपको रिसीव नहीं होगा।
ठीक है। तो कंपनी ऐसा करती है कि अगर एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिल भी गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अलॉटमेंट के टाइम पे हम उसे वापस थोड़ी मांगेंगे, ठीक है। तो अलॉटमेंट के टाइम पे हमने उसको एडजस्ट कर दिया। नेक्स्ट एंट्री होगी आपकी क्या बोलते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। वैसे तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको कॉल्स तक, अलॉटमेंट तक ही एंट्री करनी है, बट इसकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री किस तरीके से होगी वो मैं आपको समझा देती हूँ किस तरीके से होगी, ठीक है। तो मैं इसी के नीचे कंटिन्यू कर रही हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है, बट यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस जो आपने रिसीव किया था वो एंट्री करते टाइम हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसलिए मैंने इसको रब नहीं किया है। आपकी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंट्री होगी, पहले आप कॉल्स के लिए कॉल आउट करेंगे, ठीक है। तो कॉल्स के लिए जब आप कॉल आउट करेंगे तो आप लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब आपका जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है वो आई थिंक 4 रुपीज का है, ठीक है। तो 4 रुपीज के अकॉर्डिंग आप कितना लिखेंगे, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 2 लाख रुपीज आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कॉल आउट करने के लिए है, ठीक है। अब उसके बाद जब आपको रिसीव होगा तो उस टाइम आप क्या करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। देखो यहां पे एक चीज एक्स्ट्रा आई है, वो क्या है, कॉल्स इन एडवांस, वो भी डेबिट में। मैंने ऐसा क्यों किया, देखो जब आपको एप्लीकेशन के टाइम पे आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया था, उसके बाद आपने कुछ अमाउंट कॉल्स इन एडवांस में भी एडजस्ट किया था, यानी कॉल्स के लिए भी रखा था। अब क्या हो रहा है कि अब हम कॉल्स की स्टेज पे पहुंच चुके हैं, तो अगर आपने कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट ओपन किया है तो उसको राइट ऑफ भी करना पड़ेगा। और वो राइट ऑफ कब होगा, जब हम कॉल्स की स्टेज पे पहुंच जाएंगे। जब हम कॉल्स की स्टेज पे पहुंच जाएंगे तब हमें जाके वो कॉल्स इन एडवांस को राइट ऑफ करना होगा। तो जब भी कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट आप ओपन करते हो तो उसे राइट ऑफ भी करना पड़ेगा उससे रिलेटेड स्टेज पर जाके, ठीक है। तो अब हम क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस जब रिसीव हो रहा था तब आपने क्रेडिट किया था, जब आप उसे राइट ऑफ करेंगे तो डेबिट कर देंगे। अब देखो क्या होगा, पहले कॉल्स इन एडवांस पे आपको कितना मिला है, 30,000 आपको एप्लीकेशन के टाइम पर ही रिसीव हो चुका है। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट आपका 2 लाख का है। बैंक अकाउंट में आपको कितना मिलेगा, देखो 2 लाख में से आपको 30,000 तो पहले से रिसीव हो चुका है, तो अब आपको कितना मिलेगा, 1,70,000। तो इस तरीके से ये एंट्री होगी। तो आपको क्या रिमाइंड करना है, आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपने कॉल्स इन एडवांस को ओपन किया है तो आपको उसे राइट ऑफ भी करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर स्टेज पर जाके। अगर स्टूडेंट आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है तो इसी तरीके से मुझे वीडियो बनाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ ये हेल्प को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी क्लैरिटी हो शेयर से रिलेटेड चैप्टर्स के लिए। और नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, stay happy, stay blessed, bye bye and take care.